और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो। फिर से जरा ईमानदारों से खुदा रूल कुद्दस मुखातिब हैं क्या करने के लिए। और बाज लोगों पर जो शक में है क्या करो, रहम करो। और बाज को झपट कर आग में से निकालो। और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। दागी हो गई हो। जो आयत पड़ी है आए, ये जरूरी है। इस खत को जरूर पढ़िएगा। इस खत की अभी नहीं प्लीज, अभी आप लोगों की मिन्नत है। मैं वही बात है, घर माफ कीजिएगा, घर हम पढ़ते नहीं। और चर्च में अक्सर क्या होता है, चर्च में अक्सर देखा है तो पास्टर प्रीच कर रहा होता है तो हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं। क्या बात है हमारी अपना जनाब है, घर पढ़े ना पढ़े चर्च में आकर। अच्छा सुनिएगा, इसकी पहली दूसरी आयत जब हम पढ़ेंगे तो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो ईमानदारों के लिए खुदा के बंदा बुजुर्ग हमारे यहूदा जो है वो खुदावंद से मिन्नत करते, दुआ करते हैं कि इन्हें क्या बख्श, रहम, फजल, इत्मीनान इनकी जिंदगियों में बढ़ता जाए। क्या बढ़ता जाए? किस लिए? सवाल यह है कि जब भी हमारे बुजुर्ग पौलुस हैं, हमारे बुजुर्ग यहूदा हैं, बाकी भी जब उनके खतों को पढ़ेंगे तो वो दुआ करते हमारे लिए, कलीसिया के लिए, खुदावंद से दुआ करते, दरखास्त, मुनाजाते, मिन्नते हैं क्या कि कलीसिया के अंदर खुदा का फजल, खुदा का इत्मीनान, खुदा का रहम ये क्या हो, मल्टीप्लाई। जरब 100 जरब 100, 100 जमा 100 200, 100 जमा 100 200, 100 जरब 100 10,000। और खुदा हमारी जिंदगियों में इसको मल्टीप्लाई करना चाहता है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, जरब देना चाहता है कि इतना स्पीड से बढ़े। किस लिए? सुनिएगा, किस लिए? जो मेरे पास है नहीं वो मैं किसी को दे पाऊंगा। अगर मेरे पास, मेरे अंदर अगर रहम है ही नहीं तो मैं दूसरे पर रहम खा सकूंगा। अगर खुदा का फजल मेरी जिंदगी में है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो बख्शिश जिसका मैं हकदार नहीं लेकिन वो मुझे देता है, मैंने वो रिसीव ही नहीं किया, मेरी जिंदगी में है ही नहीं, तो मैं भी किसी को अजर तो दे सकता हूं, फजल कभी नहीं दे सकता। इसलिए ये खुदावंद के बंदे, खुदावंद के रसूल कलीसिया के लिए क्या मांगते हैं? खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा का इत्मीनान, खुदा की शादमानी जो है वो जिंदगियों में बढ़ती चली जाए, ताकि ये दूसरों पर रहम करने वाले हो, ये दूसरों पर तरस खाने वाले हो, ये दूसरों के लिए इत्मीनान देने वाले हो। 21वीं 22वीं आयत में जाकर वो हमसे चाहते हैं, जहां पे हमने बात शुरू की कि खुदा उस वक्त भी चाहता है कि इंसान पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे। लेकिन वो मोहब्बत तो लुट गई थी अदन में। उसके बाद उसके पास मोहब्बत है ही नहीं खुदा के लिए कि वो खुदा से मोहब्बत कर सके। इसलिए शुक्रगुजार है कि अपने वक्त पर उसने हमसे मोहब्बत की और फिर ईमान लाने वालों के लिए खुदाए रूल कुद्दस को भेजा। और उस खुदाए रूल कुद्दस की इब्तदाई पहली खिदमत क्या है, बुनियाद क्या है? खुदा की मोहब्बत को हमारे दिलों में डालना। जितना हम खुदाए रूल कुद्दस को दावत देंगे और रोज बरोज उसके साथ चलते जाएंगे, हम खुदा की मोहब्बत से, उसके तरस से, उसके रहम से भरते जाएंगे और खुद भी आजाद होंगे, औरों के लिए भी हम। इसीलिए खुदा बेशक
बेशक याद रखे कि आज हम उस दौर में नहीं है कि जब कोई भी मोहब्बत ना कर सका, इसलिए इसको हम उज़र बहाना ना बनाए, ये मिन्नत है। आज हम उस दौर में है कि कलाम गवाह है कि नए अहदनामा में जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ, तो उसके बाद जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा पाया वो यीशु की मानद हो गए। उन्होंने फखर नहीं है। स्तिफनस खुदा के बंदा जब संसार हो रहे हैं तो वो बड़ा एक फखर की एक झलक भी होती, तो खुदावंद के नाम पे शहीद हो रहा हूं, खुदावंद मेरी रूह को कबूल। कहा हाँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। कोई किस तौर से? यीशु मसीह फरमाते हैं मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, लेकिन स्तिफनस खुदा के बंदा का ये अंदाज नहीं है। वो दुआया है, दरखास्त है, मिन्नत है। अगरचे वो उसी के नाम पे शहीद हो रहे हैं, फिर भी दरखास्त है, फिर भी मिन्नत है, खुदावंद मेरी रूह को कबूल फरमा। आमीन। इसलिए खुदा अपनी मोहब्बत जब हमारे दिलों में डालता है तो वो मोहब्बत हमें कहीं फख्र के लिए नहीं, कहीं मगरूर नहीं बनाती। इसलिए याद रखना है कि ये चैप्टर मुकद्दस यहूदा का जो है, इसमें बहुत सारी बातें, ये किन के लिए है सुनिएगा। यहां पे सारा चैप्टर जो है इसमें हमें अलर्ट किया गया है झूठे नबियों से। वो कहता है कि वो बाहर से नहीं, वो अंदर से है। वो ईमानदार गुमराह हुए हैं। इनमें से बतेरे हैं, लेकिन तो उनके लिए भी अगरचे सुने, उनके लिए भी शफात करे जो ईमान से फिर गए, फिर रहे हैं और करीब है कि जहन्नम में चले जाए। तुम पर रहम इसी, तुम उनके लिए नंबर 1 सबसे पहली बात, उनके वसीला से जो गुमराह होने के करीब है, तरस खाओ, रहम खाओ। उनकी बिगड़ती हुई हालत पर तुम्हारी जजमेंट मेंटालिटी ना हो, करीब जाओ, उन्हें बचाने की कोशिश करो। बाज शक कर ठीक चले थे, ईमान लाए, खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगे यीशु मसीह के साथ, लेकिन कड़वी जड़ फूटी, किसी न किसी ने उनको शक व शुभात में डाल दिया। निगाह रखो, तड़पो ऐसी जिंदगियों के लिए, उन पर निगाह रखो जो अच्छे खासे मसीह में चलते चलते आज शक व शुभात की बातें करते हैं। आगे बढ़ो, उनके साथ मिल जाओ, उनको शक से निकालने के लिए काम करो। आग में से झपट कर, जिनका स्टार्ट बहुत अच्छा, आग में से झपट कर निकालने का जो सीन, जो वाकया में मिलता है, वो हमारे बुजुर्ग यहूदा अस्कर यूती से और करीब तरीन हमें कोई नहीं मिलता। वो रसूल चुने गए, उन्हें 12 के बराबर दर्जा, रुतबा, ओहदा मिला। जैसे बाकी 11 ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, इसी तरह उन्होंने भी कबूल किया। ये अलग बात है, यहां याद रखिएगा। पिछले दिनों में हमने एक बात की, इंसान पहले खुदा को चुनता है, फिर खुदा इंसान को चुनता है। एक बड़ी गहरी बात है, इसलिए कहीं ठोकर नहीं खानी हमने। इससे पहले कि यीशु मसीह ने 12 चुने, मेरे साथ रहिएगा, खुदा डे फर्स्ट से दावत देता है इंसान को। जब इंसान उसकी दावत को कबूल करता है तो फिर खुदा उसके साथ रिश्ता बढ़ाता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल गवाह है, क्या शुरू में जब एक एक को बुला रहे हैं, क्या वो प्रोसीजर अलग से नहीं? और फिर उनके बाद 12 को चुनने का वाक्य अलग नहीं, अलग है। पहले क्या दे रहे?
दावत दे रहे हैं। मुकद्दस मत्ती से क्या कहते हैं? मेरे पीछे हो ले। मछली पकड़ने वालों से क्या कहते हैं? मेरे पीछे हो ले। क्या उस वक्त रसूल चुन रहे हैं या दावत दे रहे हैं पीछे आने की? पीछे आने की। इससे पहले कि हम रसूल चुने जाए, इससे पहले कि हम नबी चुने जाए, इससे पहले कि हम मुबश्शिर हो, कुछ भी हो, सबसे पहली बात खुदा दावत देता है। मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने की दावत देता है। और जो उस दावत को कबूल करता है, ये वही बात है कि वो खुदा को चुनता है, वो उसकी पैरवी में चलना पसंद करता है। और जब वो उसकी दावत को जैसे ही वो कबूल करता है, खुदा चूंकि खुद दावत दे रहा है, किस लिए? साथ रखने के लिए, साथ रहने के लिए। और जो उसकी दावत को कबूल करता है, खुदा तो ऑलरेडी खुद उसे दावत दे रहा है, फिर यकीनन खुदा उसे अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए चुन लेता है। इसलिए यहां हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग यहूदा अस्करियोती, इस बात पे मुझे मेरी दरखास्त होगी, कोई बुरा ना माने, मुझे कोई भी शख्स है, बलीवर है, इवन नॉन बलीवर है, मुझे तमीज से, तहजीब से बुलाना अच्छा लगता है। वो हमारे बुजुर्ग यहूदा अस्करियोती, क्योंकि बथेरे हैं जिनको उनका नाम आते ही यीशु मसीह की गैरत इस तरह जागती है कि उनको उससे बड़ा एक नफरत का सा नहीं। अगर आपके अंदर मसीह का रूह है तो आप तरस से भर जाएंगे। वो नाम यहूदा अस्करियोती का ही क्यों ना हो, आपके अंदर मसीह का तरस है, आपके अंदर मसीह का रहम है, आपकी सोच बदल गई, आपकी आंखें बदल गई। आप अदालत करने वाले नहीं हैं, आप किसी को मुजरम ठहराने वाले नहीं हैं, आप किसी के लिए आंसू बहाने वाले हैं, आप किसी के लिए शफात करने वाले हैं, आप किसी के लिए दुआ करने वाले हैं। आपके अंदर सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि आप उसके हैं जो हमेशा ही सबके लिए। मत सोचे कि वो आज सिर्फ ईमानदारों की शफात के लिए, वो एक एक जो गुनाह में है, एक एक को उसमें से निकाल कर हमेशा की जिंदगी में देखना चाहते हैं। और आज भी उन्होंने अपना काम जारी और सारी रखा है। इसलिए याद रखे कि उन्हें पूरा वो इख्तियार दिया गया, रसूल चुने गए। उसके बाद वो कुव्वत, वो कुदरत बीमारों को अच्छा करने की, बदरूहों को निकालने की, पानी पर चलते हुए यीशु को उन्होंने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक दरवाजा खुला रह गया। वो क्या है कि अपनी कमजोरी को उसके कदमों में नहीं रख पाए। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि हम सब कहीं ना कहीं कमजोर, बिलखसूस ये सबसे अहम कलाम मेरे लिए है, मेरे हम खिदमत भाइयों के लिए है कि याद रखे कि आज कुछ भी नहीं बदला। इब्लीस हमेशा, याद रखिएगा, वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कोई खिड़की खुली रह जाए। इसीलिए उसे चोर भी कहा गया है। वो चोराने के लिए, चोर नकब लगाने के लिए हमेशा सोचता रहता है कहीं किसी की कुंडी खुली रह जाए, किसी की खिड़की खुली रह जाए, कहीं से कोई उसे मौका मिले और वो अंदर दाखिल हो जाए। हमारे बुजुर्ग खिड़की खुली रख बैठे कि वो जानते थे कि दुनियावी रुपया पैसा उनकी कमजोरी है। हालांकि याद रखिएगा, दुनिया आज भी कहती है कि चोर को चौकीदार बना दो, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद ने तो तभी ये कर दिया कि चोर को चौकीदार बना दिया कि तू बच जा। क्यों जी? खुदावंद जानते हैं कि मेरा ये बंदा रुपए पैसे में कमजोर है, तो सारा रुपया पैसा उठा के उसके हाथों में दे दिया। और काश के ये बात समझ जाते कि थैली भी मिल गई, फिर भी मेरे अंदर से वो चीज नहीं जा रही, थैली समेत जाकर उसके कदमों में बैठ जाते, कहते मुझ पर रहम कर दे, ये थैली भी मुझे नहीं बचा सकी, खुदावंद आप मुझे बचा ले। ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खामी है, ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह है, खुदावंद मैं मुझे मौत की तरफ ले जाएगा, खुदावंद मुझे बचा ले। और वो बचाने पे कादर है। याद रखिएगा,
आज अगर हम में से कोई भी, ये कलाम सबके लिए है, जो छिपाता है वो कभी कामयाब ना होगा। जो छिपाता है वो कभी कामयाब ना होगा। खुदा से हम कुछ नहीं छिपा सकते, इंसानों से छिपाने की कोशिश है। जिससे हम नहीं छिपा सकते उससे हम छिपाते फिरते हैं। उससे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन शुक्रगुजार है। अगला हिस्सा क्या है? लेकिन जो इकरार करता है, तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। ये याद रखे कि हमें खुदावंद ने इसलिए रखा है। आए सबसे पहले खुद बचे, उसके बाद ऐसो पर निगाह करे, झपट कर निकाल ले। आज यकीन कीजिएगा, आखिरी बात करते हुए, जब कभी किसी खादम के बारे में सुनेंगे, आज मैं कलीसिया से जहां तक आवाज जाती है, जो लाइव देखते हैं, आने वाले दिनों में जो देखेंगे, उन सबसे मिन्नत है कि जब भी खादमों के लिए दुआ करते हैं, हमने सारी जिंदगी ये दुआ की है, खुदावंद रूहों की नजात के लिए अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर, खुदावंद उसके वसीला से बथेरे नजात पा जाए। बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी दुआ यह है, खुदावंद अपने बंदा पर रहम करना, इसे ईमान की सलामती बख्शना, इसे अपने में कायम रहने की तौफीक बख्शना, कि जब तक इस बदन में, इस जहान में, खुदावंद ये आपकी भली मर्जी में जी कर आपके पास आ सके। अगर वो लाखों जिंदगियों को भी खुदावंद के पास लाने का वसीला बने, और आखिरी लम्हे में हमारे बुजुर्ग यहूदा इस्करियोती की तरह खुद अपना ईमान कहीं खो बैठे, तो सारी दुनिया को हासिल करके खुद को खो बैठा। इसलिए मिन्नत है मेरे अपने हम खिदमत भाइयों से कि वो अपनी जिंदगी का अंदर फोकस फक्त रूहों की नजात और शफा ना हो, उनके अपनी जिंदगी के अंदर फोकस हो। मुझे ईमान की सलामती खुदावंद चाहिए, मुझे अपनी भली मर्जी में जीने की तौफीक बख्शे। मैं जब तक इस बदन में, इस जहान में हूं, मैं जानता हूं कि हर रोज वो मुखालिफ गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं हमेशा आप में कायम रहना चाहता हूं। और इसी तरह कलीसियाओं पर यह वाजिब है, यह लाजम है कि वो हमेशा अपने खादम के लिए जरूर ये दुआ करे कि खुदावंद अपने बंदा को ईमान की सलामती। आज दुख के साथ कभी जब नए किसी मसाशुदा ममसू किसी खादम की बात होती है, तो अगला बात होती, पता क्या, ईमानदार बात क्या कर रहे होते हैं, दिल को चीर देने वाली वो बात होती है। अभी स्टार्ट तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं ये कब तक चलता है। और शायद कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि ये जब वाकयात सुनते हैं कि स्टार्ट बहुत अच्छा था, यार ये 10 साल पहले बंदा ऐसा नहीं था, ये 5 साल पहले ऐसा नहीं था, ये 15 साल पहले ऐसा नहीं था, इसकी खिदमत बड़ी मुअस्सर थी, ये खुदावंद के साथ बड़ा वफादार था। ये आज क्या सुन रहे हैं, ये कहां गिरा, ये कैसे गिरा। लेकिन याद रखिए, खुदावंद नहीं गिराना चाहते, खुदावंद कभी गिरा हुआ नहीं देखना चाहते, खुदावंद की कभी मर्जी नहीं है, वो हमें कायम देखना चाहते हैं। आए खुद भी उसमें कायम रहने के लिए रूल कुद्दस से मदद मांगे, और दूसरों के लिए भी बहाली का बायस हो। जो शक में है उन पर रहम खाए, जो आग के बहुत करीब पहुंच गए, झपट कर निकालने की कोशिश करें। खुदावंद हम सबकी मदद फरमाए।